अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस उर्दू अदब की अहम शख्सियत को ज़ेर बहस लाने जा रहे हैं उसका नाम है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू अदब में तनक़ीद के हवाले से, सवाहन निगारी के हवाले से और इसके अलावा अलीगढ़ तहरीक की ख़यालात की तरवीज व तरक्की के हवाले से बड़ी अहम शख्सियत है। हमारे लिए वो इसलिए अहम है कि उर्दू तनक़ीद की जो रवायत है उसका आगाज़ ख़याल किया जाता है कि वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी से हुआ, जो 1893 में पहली दफ़ा मंज़र आम पर आई। उन्होंने अपनी तनक़ीदी ख़यालात से उर्दू शायरी को तनक़ीद का निशाना बनाया और ये ख़याल ज़ाहिर किया कि अभी तक जो हम उर्दू शायरी में मुबालग़े से और ऐसी ख़यालात पेश करने से करते रहे हैं जो हमारी तालीम, तरबियत या तरक्की के लिए दुरुस्त नहीं थे। इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि वो मुसलमान कौम को एक ख़ास समत अता करना चाहते थे, क्योंकि वो सर सैयद अहमद ख़ान के ख़यालात से और अलीगढ़ तहरीक के साथ जुड़े हुए थे। तो उन्होंने चूँकि मुआशरे की इस्लाह करनी थी, तो इसलिए अदब को वो उस टूल के तौर पर या अदब को बतौर एक वसीले के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे थे। और सर सैयद अहमद ख़ान और अल्ताफ़ हुसैन हाली में बहुत सारी अक़दार मुश्तरक हैं। दोनों मुसलमानों को आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं, उन्हें एक बतौर कौम बरसग़ीर में यकजा करना चाहते हैं और फिर हालात का मुकाबला करने के लिए उन्हें तैयार करना चाहते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो जिद्दत के कायल हैं, नए उलूम और फ़नून को और मग़रिब से आने वाली रवायात को वो बड़ी तेज़ी के साथ एक्सेप्ट करते हैं और फिर उन्हें मुसलमानों में रवाज देने की कोशिश करते हैं। जबकि हाली जो हैं इनकी नज़र मुसलमानों के माज़ी की तरफ है और मुसलमानों को उनका माज़ी याद दिलाकर और उनमें से ऐसी अक़दार जो मुस्बत हैं उनको अपना कर उन्हें हाल से मरबूत करके आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं। और इसका इज़हार उन्होंने अपनी नज़्म मद्दो जज़र इस्लाम, जिसे हम मुसद्दस हाली के हवाले से जानते हैं, उसमें उन्होंने इसका इज़हार किया है। हाली के हालात ज़िंदगी के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो उनका ताल्लुक़ पानीपत से है और पानीपत में वो 1837 में पैदा हुए। इससे पहले उनका ख़ानदान यहाँ मौजूद था और ख़्याल किया जाता है कि 13वीं सदी ईस्वी में ग़यासुद्दीन बलबन के अहद में उनके जद्द आला ख्वाजा मलिक अली हेरात से हिजरत करके यहाँ तशरीफ़ लाए थे। और ग़यासुद्दीन बलबन का तारीख़ में अगर देखें तो अहद बनता है 1266 से लेकर 1286 तक। इस दौरान ख्वाजा मलिक अली जो थे वो यहाँ आए और बादशाह वक्त ने उन्हें परगने अता किए और अपने दरबार में उनको ओहदों से भी नवाजा और उसके बाद उनकी औलाद जहाँ बस गई। और पानीपत में एक महल्ला अंसारियाँ मौजूद है जहाँ अल्ताफ़ हुसैन हाली के रिश्तेदार और आबा व अजदाद यहाँ मौजूद थे और वहीं पर हाली की पैदाइश हुई। हाली की पैदाइश के बाद उनके वालिद जो थे वो ज़हनी इख्तिलाल का शिकार हो गए और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। और फिर हाली के साथ ये भी हुआ कि जब उनकी उम्र 9 साल हुई तो उनके वालिद ख्वाजा इज़्ज़त बख्श अंसारी जो थे वो इंतकाल कर गए। उसके बाद उनकी कफ़ालत का जो ज़िम्मा है वो उनके बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन ने लिया और उनकी जो बहनें थीं उन्होंने उनकी परवरिश की। ज़हन में रहे कि अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं वो अपने वालिद के सबसे छोटे बच्चे हैं और उसके बाद फिर उनकी औलाद नहीं हुई। वालिद की वफ़ात के बाद ज़ाहिर है कि उन्होंने रस्मन जिस तरह उस ज़माने में तालीम हासिल की जाती थी उन्होंने की, कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया और फिर अरबी और फ़ारसी भी पढ़ते रहे। कुरान मजीद हिफ़्ज़ करने के बाद उन्हें फ़ारसी का जो शौक़ था वो ज़्यादा हो गया और बाकायदा उस अहद के अंदर सैयद जाफ़िर अली से फ़ारसी पढ़ी
और फ़ारसी में दरक हासिल करने के साथ साथ फिर अरबी की तरफ भी उनकी तवज्जो रही और अरबी में सर्फ़ व नहव जो थे वो हाजी इब्राहीम हुसैन अंसारी से उन्होंने पढ़ा। फिर चूँकि उनके वालिद फ़ौत हो चुके थे तो उनके भाई ने 1854 में उनकी शादी इस्लामुन्निसा से कर दी और और उन्हें तलकीन की कि वो रोज़गार हासिल करें और अपनी कमाई की तरफ आएँ। लेकिन हाली की तबीयत का जो मिलान था वो पढ़ने लिखने से था और इल्म हासिल करने से था, लिहाजा वो मज़ीद तालीम जो थी वो हासिल करना चाहते थे। सो एक दिन उन्होंने अपना सामान उठाया और पानीपत से दिल्ली आ गए। ये 1854 के करीब और दिल्ली में आकर क़याम किया और यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ के उलमा थे वहाँ से उन्होंने फिर मज़ीद तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। इस ज़िम्न में मौलवी नवाज़िश अली का नाम ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जहाँ उन्होंने सर्फ़ व नहव और मंतिक और तफ़सीर की कुछ किताबें उनसे पढ़ी और यहाँ उनका क़याम कुछ ज़्यादा देर नहीं रहा और फिर वो वापस पानीपत चले गए। इसी दौरान तलाश मौश के सिलसिले में उनकी मुलाज़मत हो गई और ये मुलाज़मत होने का जो सन है ये 1856 का है, जब वो ज़िला हिसार में कलेक्टर के दफ्तर में एक मामूली क्लर्क के तौर पर मुलाजिम हुए। 1856 के बाद फिर उन्होंने ज़ाहिर है कि अपनी मुलाज़मत को तवज्जो दी और साथ साथ इल्म के हुसूल का सिलसिला जो था वो भी जारी रखा। इसी दौरान 1857 में जंग आज़ादी हुई और जब ज़िला हिसार के हालात ख़राब होने लगे तो अपनी जान बचाकर वापस पानीपत आ गए। 1857 से लेकर कुछ 3-4 साल के लगभग वो पानीपत में मुकीम रहे और फिर वहीं पर तालीम और इल्म का सिलसिला जो था वो जारी रहा। मुख्तलिफ़ औक़ात में वो किताबें पढ़ते रहते और पानीपत के अंदर मौजूद उलमा से भी वो इस्तिफ़ादा करते रहे, जिसमें मौलवी कलंदर अली, मौलवी अब्दुर्रहमान और मौलवी मुहिबुल्लाह जैसे उलमा जो थे उनसे उन्होंने इस्तिफ़ादा किया और उनसे इस्लाम के बारे में, तारीख़ के बारे में और फ़लसफ़े के बारे में वो मालूमात हासिल करते और अपने अंदर जज़्ब करते रहे। तकरीबन 3 या 4 साल के इस अरसे में उन्हें फिर दोबारा से जो था वो एक तलाश मौश की ज़रूरत महसूस हुई तो इस ज़िम्न में दिल्ली आए और दिल्ली में उनका जो तारुफ़ था वो नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता से हुआ और ये कोई बात है 1862 के लगभग की कि नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता उन्हें फिर जहांगीराबाद ले गए और उनके वो मसाहिब मुकर्रर हुए। मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता ख़ुद शायर थे और जब हाली की सोबत उन्हें मुयस्सर आई तो उन्होंने शायरी की और ज़हन में रहे कि नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता जो थे वो पहले मोमिन ख़ान मोमिन से इस्लाह लेते थे और जब मोमिन की वफ़ात हुई तो उसके बाद फिर वो गालिब से इस्लाह लेने लग गए। जब हाली पहली दफ़ा दिल्ली आए थे तो उनकी मुलाकात गालिब से भी हुई थी और गालिब को उन्होंने अपनी शायरी दिखाई तो गालिब ने उन्हें कहा कि मैं अमूमन लोगों को शेर कहने का मशवरा तो नहीं देता, लेकिन तुम्हारी शायरी देखकर यूँ महसूस होता है कि जैसे अगर तुम शेर नहीं कहोगे तो तुम अपने आप पर जुल्म करोगे। इस तरह उन्होंने गालिब से इस्लाह ली थी जब वो 1854 में यहाँ पर दिल्ली में आए थे। फिर दोबारा वो अपनी गज़लें नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता के ज़रिए गालिब को दिखाते रहे और उनसे इस्लाह लेते रहे, लेकिन शायरी में ज़्यादा जो उनका उन्होंने मतलब इंस्पायरेशन हासिल की वो शेफ्ता से ज़्यादा है, क्योंकि शेफ्ता जो थे वो मुबालगे से गुरेज़ करते थे और जो अच्छे अल्फाज मुहज़्ज़ब अल्फाज को शायरी का हिस्सा बनाना चाहते थे और शायरी के अंदर मौजूद ख़यालात को हकीकत के करीब रखना चाहते थे। यही चीज़ें हैं जिनसे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने असर कबूल किया और आगे जब वो तनकीद की किताब लिखते हैं तो ये चीज़ें हमें वहाँ नज़र आती हैं।
गालिब भी ज़ाहिर है कि मुबालगे से गुरेज करते थे और सादगी की तरफ उन्होंने उनको माइल किया। तो गालिब और शेफ्ता की शागिर्दी में उन्होंने अपनी शायरी और तख्लीकियत की मनाजिल जो थी वो तय की। 1800 तकरीबन 69 के लगभग जब शेफ्ता का इंतकाल हो गया तो फिर वो जहांगीराबाद को छोड़कर फिर दिल्ली आ गए और यहाँ क़याम किया। 1869 के बाद वो यहाँ मुकीम रहे और फिर 1872 में उनकी मुलाजमत हुई लाहौर, और लाहौर में वो पंजाब गवर्नमेंट बुक डिपो जो था उसमें असिस्टेंट ट्रांसलेटर के तौर पर उन्होंने काम किया। उनका ये काम होता था कि जो अंग्रेज़ी से किताबें तर्जुमा होती थी उनके जुमले दुरुस्त करना और उनकी ग्रामर दुरुस्त रखना, और उर्दू, और चूँकि वो फ़ारसी बेहतर तौर पर जानते थे इसलिए हाल ही वो ऐसे शख्स थे जो ये काम कर सकते थे। हाल ही ने जब अंग्रेज़ी कुतब का मुताला किया तो इस तरह जहाँ वो अरबी और फ़ारसी से के ख़यालात से पहले ही वाकिफ़ थे, अब अंग्रेज़ी से उनका शग़फ़ पड़ा जो आगे चलकर हमें मुक़दमा शेर व शायरी में नज़र आता है। तो इस तरह वो अंग्रेज़ी के उलूम व फ़नून से भी मुतारिफ़ हो गए उन तराजिम के ज़रिए जो वो लाहौर में रहकर कर रहे थे। लाहौर में रहते हुए उन्होंने एक और इंस्पायरेशंस ली जदीद शायरी की, जिसको हम नई शायरी कह सकते हैं। उस ज़माने में मोहम्मद हुसैन आज़ाद वहाँ मौजूद थे और कर्नल हाल राइट के कहने पर उन्होंने अंजुमन पंजाब के तहत मुशायरे करवाने शुरू कर दिए। पहले तरह मिसरा दिया जाता था मुशायरों में, लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मौजू देकर उसके ऊपर नज़में लिखवाने का काम शुरू किया। इस ज़िम्न में इल्ताफ़ हुसैन हाली ने भी उन मुशायरों में शिरकत की और कुछ अपनी नज़में लिखी, और वो नज़में बड़ी मारूफ़ भी हुईं, जैसे उम्मीद, बरखा रुत, और इसी तरह और बहुत सारी नज़में थीं जो उन मुशायरों में पढ़ी गईं और बाद में उनकी कुलियात में भी शामिल हुईं, और वो उर्दू की जो नई शायरी है, ये जदीद शायरी है, उसमें एक संग मील की हैसियत रखती हैं। इसी दौरान जब वो लाहौर में मुकीम थे तो उन्होंने एक किताब मजालिस-उन-निसा भी लिखी, जिस पर उस वक्त के वायसराय ने उन्हें 400 रुपये इनाम भी दिया। मजालिस-उन-निसा बहुत सारे जो मदरसे थे उनके निसाब में भी शामिल रही है, लेकिन उन्हें लाहौर से इतनी रग़बत नहीं रही हाली को, और ना यहाँ का माहौल उनके मुवाफ़िक था। वो बार बार वापस दिल्ली जाने के लिए बेताब रहते थे। कुछ अरसा यहाँ गुजारने के बाद फिर एंग्लो अरेबिक स्कूल जो था दिल्ली के अंदर, उनको वहाँ मुदर्रिसी या टीचिंग मिल गई, तो वो वापस दिल्ली चले गए और एंग्लो अरेबिक स्कूल में उन्होंने पढ़ाना जो था वो शुरू कर दिया। वहाँ गए तो ज़ाहिर है कि ये ज़माना जो है ये तकरीबन 1874 के लगभग का है, और फिर वहाँ वो एक तवील अरसा तक मुकीम रहे, और इस दौरान उन्होंने वहाँ पर हयात सादी लिखी दिल्ली में रहते हुए। और इसी ज़माने में, यानी ये कोई 1886 के लगभग का ज़माना है, जब उनके बड़े भाई इमदाद हुसैन की वफ़ात हो गई। इसका उन्होंने बड़ा शदीद असर जो था वो कबूल किया, क्योंकि वो उनके वालिद की तरह थे और उनकी कफ़ालत करते रहे थे, तो इसलिए इस सदमे को उन्होंने ज़्यादा शिद्दत के साथ महसूस किया। 1886 में ही उन्हें दोबारा एक दफ़ा फिर लाहौर आना पड़ा, और एचिसन में जो मुसलमान अमीर ज़ादे थे उनके वो ट्यूटर मुकर्रर हुए, लेकिन कुछ अरसे के लिए वो यहाँ रहे और फिर तकरीबन 8 माह गुजारने के बाद वो वापस दिल्ली चले गए। 1887 के लगभग ही उन्होंने उनकी मुलाकात जो है वो अलीगढ़ में सर सैयद अहमद ख़ान ने उनकी हैदराबाद दक्कन के जो वज़ीर आज़म थे आसमान जा उनसे करवाई, और उन्होंने उनका 75 रुपये वजीफ़ा मुकर्रर किया।
जब उनको वजीफ़ा मिलना शुरू हुआ तो उन्होंने एंग्लो अरेबिक स्कूल से मुदर्रिसी जो थी उससे इस्तीफ़ा दे दिया और फिर पढ़ने लिखने की तरफ माइल हो गए। और इस दौरान उन्होंने बहुत से मज़ामीन लिखे, कुतब पर तबसरे लिखे, किताबें लिखने का आगाज़ किया। और उनकी ज़्यादातर जो तहरीरें थीं वो तहज़ीबुल अखलाक में छपा करती थी, या अलीगढ़ गज़ट इंस्टीट्यूट जो निकालते थे सर सैयद अहमद ख़ान, वहाँ उनकी ये तहरीरें छपती थी और उनके सफ़हात की यानी तहज़ीबुल अखलाक और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के गज़ट से लोगों तक पहुँच रही थी। मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस दौरान जो है वो 1887 के लगभग जो थी हयात सादी लिखी, और फिर 1800 जो था 91 उन्होंने फिर एक दफ़ा सफ़र किया सर सैयद अहमद ख़ान के साथ निज़ाम दक्कन का, और वहाँ के वज़ीर आज़म से मिले। और अब उनका जो वजीफ़ा था वो बढ़ा दिया गया और 75 से 100 रुपये उनका वजीफ़ा हो गया उस ऐद के अंदर। 1893 का सन हाली की ज़िंदगी में इसलिए अहम है कि इस सन में उन्होंने कुलियात शाया किया, और कुलियात का जो मुकदमा है वो एक भरपूर अंदाज से उन्होंने रकम किया। यही वो मुकदमा है जो बाद में अलहदा किताबी शक्ल में शाया हुआ, और इसको उर्दू की पहली बाकायदा तनकीदी किताब ख्याल किया जाता है। और इसके बाद उर्दू तनकीद की रवायत में जो था वो एक तसलसल और रब पैदा हुआ, जिसकी मिसाल जो है वो हमें इल्ताफ़ हुसैन हाली की उस मुकदमे से मिलती है। तो ये एक बड़ा अहम संग मील था उर्दू तनकीद में जब मुकदमा शेर व शायरी शाया हुआ। उसके बाद उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने उम्री लिखने का कसद किया, लेकिन ज़ाहिर है कि बड़ा मुश्किल काम था, और लेकिन वो इस पर डटे रहे। इस दौरान 1897 में उनकी बड़ी और अहम किताब जो थी वो मंजर आम पर आई, और ये है यादगार गालिब। और यादगार गालिब ज़ाहिर एक तनकीदी किताब है, जिसके पहले हिस्से में उन्होंने गालिब की हयात और फिर दूसरे हिस्से में गालिब की शायरी पर अपने तनकीदी ख़यालात का इजहार किया है। यादगार गालिब के बाद ज़ाहिर है कि वो जो थे वो आगे उनकी लिखने का सिलसिला जारी रहा, और उनकी जो बड़ी अहम किताब है वो 1901 में जो सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने उम्री रकम कर रहे थे वो मंजर आम पर आई। लेकिन इससे पहले सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो 1898 में लगभग वो वहाँ वफ़ात पा चुके, तो इसका असर उन्होंने बड़ा कबूल किया। और इसके बाद फिर 1900 में उनकी जो अहलिया थी इस्लामुन्निसा, उनकी भी वफ़ात हुई, और इसी साल यानी 1900 में उनके भाई मोहम्मद अली भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन चीज़ों का भी असर जो था वो हाली के ऊपर हुआ, और इससे उनकी ज़हनी तब्दीली भी आई। 1901 के बाद 1904 में उनको शम्सुल उलमा का खिताब अता किया गया, और फिर वो दिल्ली से अपने जो पानीपत मुंतकिल हो गए। 1905 में उन्होंने वहाँ चंदा करके एक बाकायदा कुतब खाने का आगाज़ भी किया, ताकि पानीपत में इल्म और अदब की जो रवायत है उसकी तरवीज और तरक्की के हवाले से काम किया जा सके। 1905 के बाद 1907 का सन उनकी ज़िंदगी में बड़ा अहम ख्याल किया जा सकता है कि इस दौरान वो उनके करीबी दोस्त फ़ख़ारुल मुल्क का इंतकाल हुआ, और जो था उसका असर भी उन्होंने बहुत करीब से कबूल किया। फ़ख़ारुल मुल्क नहीं, मोहसिनुल मुल्क का इंतकाल हुआ, और इसका उन्होंने बड़ा असर कबूल किया। ये 1907 की बात है। मोहसिनुल मुल्क की वफ़ात के साथ ही वो अलीगढ़ तहरीक से भी चुके मुंसलिक थे। तो एक दफ़ा वो कराची भी आए, जहाँ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की एक जलसा था, उसमें उन्होंने सदारत की, और इस दौरान वो बीमार भी रहने लगे, और उनकी जो दाहिनी आँख थी उसमें से पानी
आने लग गया और उनकी नज़र जो थी वो कमज़ोर हो गई, और इसी दौरान वो पटना गए और अपनी जो आँख थी उसका उन्होंने ऑपरेशन भी करवाया। उसके बाद हाली का जो लिखने पढ़ने का सिलसिला था, वो ज़ाहिर उन्हें शौक़ तो था, लेकिन वो बीमारी की वजह से ज़्यादा वक्त जो थे वो अपनी कुतब को नहीं दे सकते थे। हाली ज़हन में रहे कि उन्होंने फ़ारसी और अरबी में भी शायरी की, और 1912 के लगभग उन्हें ख़्याल आया कि क्यों ना इसको भी मुरतब कर दिया जाए। सो इस सिलसिले में उन्होंने काम शुरू किया और उन्होंने अपनी फ़ारसी और अरबी शायरी को भी मंज़र आम पर ले आए और 1914 में उसको शाया किया। हाली का जो काम है वो ज़ाहिर है कि बड़ा वसी है, और उन्होंने सवाने उम्री के साथ साथ तनकीद, शायरी और इस्लाह, कौम के जो इस्लाह है उसका सिलसिला भी जारी रखा। तो ये बड़ा अहम शख्स है या एक अहम शख्सियत है उर्दू अदब की, कि जब भी हम उर्दू अदब की तारीख़ की बात करते हैं तो उसमें हम हाली को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसे शख्स हैं जो इब्तदाई काम करने वाले हैं। तो उसके बाद 1914 में उनकी जो वफ़ात है वो 31 दिसंबर 1914 है, और पानीपत में उन्होंने वफ़ात पाई, और बू अली कलंदर का जो मज़ार है वहाँ उन्हें दफन किया गया है। तो हाली कि आज के इस लेक्चर में हमने हाली के हालात ज़िंदगी और उसके अफ़कार को किसी हद तक समझने की कोशिश की है। तो अगले किसी लेक्चर में हम उनकी जो कुतब हैं उनके मौज़ूआत और तारुफ़ पर गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए मेरा ख़्याल है इतना।